आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय उदयपुर दौरे पर 13 मई से होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर की तैयारियों का लिया जायजा। होने वाली पत्नी के साथ मंगेतर ने किया दुष्कर्म, युवती के मना करने पर सगाई तोड़ने की दी धमकी, नशीला पदार्थ पिलाकर किया बलात्कार। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का मूवमेंट हुआ शुरू। रनवे पर चल रही मरम्मत के चलते मंगलवार को फ्लाइट्स को करना पड़ा था रद्द। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उदयपुर दौरे पर आए। गहलोत विशेष प्लेन से दबोक एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री के उदयपुर दौरे के दौरान प्रभारी मंत्री रामलाल जाट, कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया और उदयलाल आंजना, टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, अभाव अभियोग समिति अध्यक्ष पुखराज पाराशर भी मौजूद थे। गहलोत ने उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा भी लिया। गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि आगामी चुनाव को लेकर भाजपा राजस्थान में जानबूझकर दंगे करवा रही है। गहलोत ने कहा कि देश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में कई नई रणनीतियां भी तय की जाएगी। चिंतन शिविर की तैयारी शुरू हो गई है। 13, 14, 15 को पूरे देश भर के हमारे वरिष्ठ नेता आएंगे और हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे और जो भी निर्णय होंगे आपको वो आपके सामने आएंगे। हमारे तो महत्वपूर्ण है ही, हमें स्वागत करने का मौका मिलेगा। राजस्थान कांग्रेस होस्ट बन रही है और हम सब मिलकर इसको बहुत कामयाब करेंगे। सब कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है और जैसा आप सब जानते हो कि बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी का अभी पूरे मुल्क में टारगेट कोई है तो राजस्थान है। इसीलिए आप देख रहे हो दंगे भड़क रहे हैं। जब जेपी नड्डा साहब आए थे जयपुर के अंदर, माधोपुर में गए थे शायद वो, तब भी मैंने कहा था ये आग लगाना आए हैं। आग लग गई करौली के अंदर। रामगढ़ में बोर्ड है बीजेपी का, 35 पार्षद में से 34 है बीजेपी के। प्रस्ताव पास किया सड़क चौड़ी करने का, सड़क चौड़ी की गई और बदनाम कांग्रेस को कर रहे हैं। कल जोधपुर में जो कुछ हुआ, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि जहाँ दंगा भड़कने की स्थिति आए। ये तो हम लोगों ने दंगा कहीं करने नहीं दिया, होने नहीं दिया, ना करौली में, ना रामगढ़ में, ना जोधपुर में। इसीलिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई बड़ी घटना नहीं हुई, हादसा नहीं हुआ। वरना आप जानते हो कि जब हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाते हैं तो क्या स्थिति बनती है देश के अंदर, क्या क्या हालात हुए यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, जहाँ जहाँ दंगे हुए हैं, गुजरात के अंदर, वो काले अक्षर में लिखा गया इतिहास के अंदर।
वो दंगे हुए थे। नागौर जिले के गच्छीपुरा थाना क्षेत्र में एक 21 वर्षीय युवती से उसी के मंगेतर द्वारा होटल में ले जाकर दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी मंगेतर भारतीय सेना में कार्यरत है। युवती को उसके मंगेतर ने सगाई तोड़ने की धमकियां देकर शादी से पहले ही मिलने बुलाया। इसके बाद उसे होटल में ले जाकर उसका रेप कर दिया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के कई अश्लील फोटो वीडियो भी बना लिए। इसके बाद भी कई बार उसने पीड़िता को ब्लैकमेल कर उसका रेप किया। पर 2 मई को आरोपी ने फोन पर पीड़िता से शादी करने से इनकार कर दिया। इस पर परेशान पीड़िता ने गच्छीपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता का मेडिकल कराकर जांच शुरू कर दी गई है। पीड़िता ने बताया कि ढूंढिया गांव निवासी नौरतमल के साथ उसकी सगाई हुई थी। नौरतमल सेना में जवान है। सगाई के बाद नौरतमल लगातार उससे बाहर मिलने का दबाव बनाता था, लेकिन वो हर बार उसे शादी के बाद मिलने का कहकर टाल देती थी। इस पर नौरतमल उसे सगाई तोड़ने की धमकियां देने लग गया। ऐसे में वो 24 अप्रैल को नौरतमल से मिलने चली गई। नौरतमल उसे बाइक पर बैठाकर पर्वतसर ले गया। वहां एक होटल में रूम लिया। उससे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। उसके बाद युवती से रेप किया। उदयपुर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर रिकॉर्पोरेटिंग के चलते मंगलवार को बाधित रही फ्लाइट्स की लैंडिंग बुधवार से फिर से बहाल हो गई। बुधवार को सभी फ्लाइट्स तय समय पर उदयपुर से लैंड और टेक ऑफ हुई। रनवे मरम्मत के लिए रिकॉर्पोरेटिंग के लिए सोमवार रात को रनवे पर डामर बिछाया गया था, लेकिन तेज गर्मी के चलते मंगलवार सुबह तक भी वह सेट नहीं हो पाया। ऐसे में किसी भी फ्लाइट्स को लैंड और टेक ऑफ नहीं किया जा सका। इसके चलते मंगलवार को एयरपोर्ट पर एक भी फ्लाइट्स की लैंडिंग नहीं हो पाई थी। कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। मंगलवार को एयरपोर्ट तकनीकी टीम ने उदयपुर आने वाली सभी 16 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया। इसके चलते उदयपुर से मुंबई की 3, उदयपुर से दिल्ली की 4, उदयपुर की 1 फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई। वहीं मुंबई से आई एक फ्लाइट को अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया। इस फ्लाइट में यात्रियों को बस से उदयपुर पहुंचाया गया। मंगलवार को लगभग 2700 यात्रियों को परेशानी हुई। बुधवार अल सुबह से फ्लाइट्स का ऑपरेशन वापस शुरू हो गया। सभी फ्लाइट्स ने तय समय पर उदयपुर में लैंडिंग और टेक ऑफ किया। जोधपुर में हुई हिंसा को लेकर अब उदयपुर में भाजपा इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लग गई है। बुधवार को भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के बाहर गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा से शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र शिमाली ने कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य में हो रही हिंसा को रोकने में नाकामयाब है। पहले करौली में हिंसा फैली, ये मामला शांत ही नहीं हुआ और अब जोधपुर में हिंसा फैल रही है। शिमाली ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ तुष्टीकरण की नीति पर काम कर रही है। गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर इस प्रकार से राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का जो कार्य किया जा रहा है, करौली और अब जोधपुर में जो घटना हुई है, स्वतंत्रता सेनानी बिस्सा जी के साथ कीमती मूर्ति के साथ में जिस प्रकार से उन लोगों ने उसको ढकने का प्रयास किया है, परशुराम जयंती के अवसर पर शहर के अंदर विभिन्न चौराहों पर जो झंडे लगाए उनको हटाने का प्रयास किया है, और जब उन लोगों को रोका तो उन्होंने पत्थरबाजी कराकर जोधपुर में उपद्रव कर दिया। निर्दोष उन लोगों को साथ में मारपीट की है, अनेकों दुकानों के अंदर लूटपाट की है, वाहनों को जला दिया गया है। ऐसा जिस प्रकार की अराजकता का माहौल जोधपुर में बनाया है, करौली में बना है, आज उस बात को लेकर राज्यपाल महोदय के नाम पर हम ज्ञापन देने जा रहे हैं जिला कलेक्टर को कि यह इस प्रकार की जो कानून व्यवस्था है इसको आप संभालें। आप ये केवल तुष्टीकरण का जो काम कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कराकर सारे देश के अंदर एक अच्छा संदेश नहीं दे रहे हैं। जिन जिन लोगों ने अराजकता फैलाई है, जिन्होंने हिंसा की है, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और राजस्थान का जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको व्यवस्थित करने का प्रयास करें और दोषी जो लोग दोषी पाए जाते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। फिर से इस प्रकार का वातावरण नहीं बिगड़े। अब वक्त चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है।
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466688। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जय परशुराम लिखी भगवा ध्वजाएं थामे युवकों के साथ जब बड़ी संख्या में विप्र महिला पुरुष पारंपरिक परिधान में कस्बे की सड़कों से गुजरे तो माहौल धर्ममय नजर आया। बच्चे, युवा, महिला और बुजुर्ग समूह में स्वर जब जब ब्राह्मण बोला है, राजा सिंहासन डोला है और भगवान के जयकारों के साथ कस्बे के प्रत्येक मार्ग में देशभक्ति के नारे से गुंजायमान कर दिया। विप्र प्रवक्ता जयेश व्यास ने बताया कि परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विप्र फाउंडेशन की ओर से कस्बे में शाम 4 बजे शोभा यात्रा श्री राम मंदिर से बैंड बाजे व झांकियों के लवाजमे के साथ धूमधाम से निकाली गई तो कस्बे का माहौल भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा के दौरान मार्ग में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने स्वागत द्वार पर पुष्प वर्षा जलपान से शोभा यात्रा का स्वागत किया। देर शाम शोभा यात्रा आजाद चौक, निचला खेरवाड़ा, शक्ति नगर, विवेकानंद चौराहे, पुराना बस स्टैंड, मोचीवाड़ा एवं दर्जीवाड़ा से होते हुए पुनः श्री राम मंदिर पहुंचे। 2 साल से कोरोना महामारी के कारण ईद का उत्साह फीका हो रहा था, लेकिन इस बार ईद का पर्व पूरे जोश और खरोश व उल्लास के साथ मनाया गया। सोमवार को चांद के दीदार होने के साथ ही मुस्लिम समुदाय में खुशी का आलम था। इस मौके पर शहर के कई मस्जिदों में रोशनी की गई। मंगलवार सुबह शहर के विभिन्न मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय ने लोगों ने सामुदायिक रूप से नमाज अदा की। 2 साल से कोरोना के कारण केवल कुछ लोग ही मस्जिद में नमाज अदा कर पा रहे थे और बाकी घरों पर ही नमाज अदा कर रहे थे। मंगलवार सुबह ईद के मौके पर चेतक सर्कल स्थित पलटन की मस्जिद में सुबह 8:30 बजे व अन्य मस्जिदों में अलग अलग समय पर ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद सभी ने देश में अमन, चैन व बीमारी से निजात के लिए दुआएं मांगी। इस अवसर पर लोग एक दूसरे के घर पहुंचे और गले लगाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बिंडर के राजकीय गुलाब सिंह शक्तावत सामान्य चिकित्सालय में पानी की टंकियों में खाली शराब की बोतलें मिलने पर वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत ने गुस्सा जाहिर किया और हॉस्पिटल प्रशासन के निर्देश दिए गए हॉस्पिटल परिसर में सामाजिक तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। विधायक प्रीति शक्तावत औचक निरीक्षण के लिए हॉस्पिटल पहुंची थी। इस दौरान वार्ड की सफाई, चिकित्सकों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ओपीडी, आईपीडी की जायजा लिया। विधायक ने वार्ड में भर्ती मरीजों व उनके तीमारदारों से बातचीत की। इस मौके पर हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर राजीव आमेटा ने विधायक को हॉस्पिटल की स्थितियों से अवगत कराया। आमेटा ने चिकित्सालय में मदद में आ रही बजट समस्याओं के बारे में बताया। इस दौरान प्रीति शक्तावत ने हॉस्पिटल के जर्जर हो रहे भवन पर चिंता व्यक्त करते हुए जल्द नए भवन निर्माण करवाने की बात कही। उदयपुर में बुधवार को फतेह स्कूल में जिला स्तरीय स्कूटी वितरण समारोह का आयोजन किया गया। उदयपुर जिले में विभिन्न संकायों में अच्छे अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्कूटी वितरण की गई। इस स्कूटी वितरण समारोह में 47 स्कूली छात्राओं को स्कूटी वितरण की गई। स्कूटी वितरण से पूर्व इन छात्राओं को सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए भी दिए जा चुके। सरकार बालिका साक्षरता को लेकर इस तरह की कई योजनाएं चला रही है जिससे महिला साक्षरता को बढ़ावा मिल सके। सरकार द्वारा पुरस्कार के तौर पर स्कूटी मिलने पर इन छात्राओं में भी काफी खुशी का माहौल देखने को मिला। आज राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी जो योजना है बालिका शिक्षा फाउंडेशन, उसके तहत जिले में 47 बालिकाओं को स्कूटी वितरित की जा रही है। इन बालिकाओं को 1 लाख रुपए भी दिए गए हैं। ये वो बालिकाएं हैं जो हमारे 8 वर्ग हैं। इसमें जनरल है, SC, ST, OBC है, अति पिछड़ा वर्ग है, दिव्यांग बच्चियां हैं, माइनॉरिटी भी हैं और BPL भी हैं। इन बच्चियों में, इन 8 वर्गों में जिले में जो टॉप स्थान पर रही आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, उन टॉप बच्चियों को जो करीब 2 वर्ष की 19, 20 और 20, 21 की, उन सारी बच्चियों को हमने
स्कूटी वितरण का कार्यक्रम रखा है। प्रतिभावान बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सभी जनप्रतिनिधि खुश होकर के इस कार्यक्रम का आज आयोजन कर रहे हैं। उनके हाथों से इन प्रतिभावान बच्चियों को स्कूटी मिलने जा रही है। निश्चित रूप से ये बच्चियाँ आगे बढ़ कर के इस राशि को लेकर के अपना भविष्य बनाएगी, अपना कैरियर बनाएगी। इन बालिकाओं को शुभकामनाएं जिला कार्यालय। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय उदयपुर दौरे पर 13 मई से होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर की तैयारियों का लिया जायजा। होने वाली पत्नी के साथ मंगेतर ने किया दुष्कर्म। युवती के मना करने पर सगाई तोड़ने की दी धमकी। नशीला पदार्थ पिलाकर किया बलात्कार। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का मूवमेंट हुआ शुरू। रनवे पर चल रही मरम्मत के चलते मंगलवार को फ्लाइट्स को करना पड़ा था रद्द। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।